देखिए, मैंने अपने जीवन का अनेक भाग आपको सुनाया है। आज एक और बात बता रहा हूं जिससे आपको मानना ही पड़ेगा कि ज्योतिष अगर अच्छी तरह से अध्ययन करके और किसी भी व्यक्ति की देखी जाए तो सत्य होती है। और ज्योतिष देखने वाला व्यक्ति जिन जिन चीजों को कहे कि आप ये ऐसा मत करना, और अगर वो करता है तो उसमें ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता है। ज्योतिष आपके अनुष्ठान करवा के आपको सेव कर सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है, लेकिन उसकी बात न मान करके आप अपने आप को वापिस खड्डे में डाल देते हैं। ऐसे कितने अनुभव हमारे जीवन के हैं। उनमें से आज एक लड़की की बात मैं आपको बताऊंगा। लड़की थी, सुखी घर की थी, ब्राह्मण थी, बाप का अच्छा व्यवसाय था, पैसा ठीक ठाक था। मित्रों, लड़की पढ़ लिख कर तैयार होती है। लड़की के पिताजी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा व्यवहार था। हम उनके घर पूजा वूजा करने के लिए जाते थे। हमारा मान सम्मान भी काफी था। लड़की जब 10वीं में थी तब उसकी कुंडली हमको दिखाई गई। ये लड़की क्या पढ़ेगी, क्या करेगी, गुरुजी जरा बताइए। लड़की की कुंडली के मस्तक में शनि चंद्र का विष दोष था, साथ में शुक्र भी बैठा हुआ था। विद्याभ्यास उसकी ठीक थी। हमने कहा ये लड़की या तो चार्टर अकाउंटेंट बनेगी, या तो मार्केटिंग करेगी, या तो फैशनेबल वस्तुओं का सामान बेचेगी। शुक्र के हिसाब से ये करेगी काम। और इसको शनि चंद्र का विष दोष है जो वंशनाश का प्रतीक है। और उनको एक ही लड़की थी, लड़का था नहीं। मैंने कहा देखिए, जो आपको पितृदोष है और वंशनाश होने का जो ग्रह हैं, आपके भाइयों को भी 3-3 लड़कियां हैं लेकिन लड़के नहीं हैं, ये साबित करता है कि आपका वंशनाश होने वाला है। तीनों भाई को लड़का नहीं था। याज्ञिक ब्राह्मण बड़े प्रसिद्ध थे, मतलब बहुत पवित्र ब्राह्मण थे। फिर भी व्यापार में चले गए थे और पैसा अच्छा कमा लिया था, लेकिन संतान एक भी नहीं था। लड़कियां अच्छा पढ़ी थी। जिस लड़की की मैं बात करता हूं उसका नाम था सुधा। सुधा काफी सुंदर और पढ़ने में काफी होशियार थी। ब्रह्मतेज उसके मस्तक पे चमकता था, काफी सुंदर दिखती थी। उनके पिताजी के कई अनुष्ठान मैंने किए थे, पितृदोष का पूजन भी किया था। अब ये लड़की जब अपने सत्ता में आई तो उसके पिताजी ने इसकी शादी कर दी। शादी के लिए मैंने मना किया था कि अभी 28 साल तक इसकी शादी मत करो, क्योंकि लड़की बड़ी पावरफुल थी। बाप थोड़ा डर के कहीं लड़की के पैर इधर उधर ना हो जाए, शादी कर दिया। शादी करे 1 साल के अंदर उसका डिवोर्स हो गया।
डिवोर्स होने के बाद फिर से उसने पढ़ाई शुरू की और काफी अच्छी पढ़ाई की। और ये लड़की अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती थी और अभिमानी भी बहुत थी, क्योंकि गुरु और राहु का चांडाल दोष भी था इसको। इससे इसके मस्तिष्क के जो विचार है वो अच्छे नहीं थे। किसी के साथ भी दोस्ती कर लेती थी, कहीं भी घूमने चली जाती थी, और कभी कभी दूसरे 2-3 लड़कों के साथ ये दूसरे किसी शहर में जा करके रुकती थी और वहाँ अपना काम करती थी। ऐसा करते करते ये लड़की नाटक में पहुंच गई, नाटक में हीरोइन बनने लगी। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री में भी छोटे छोटे काम किया। उस दरमियान इसकी दोस्ती अनेक लोगों से हुई। इसने शादी नहीं किया और खूब नाम हो गया। काफी दिनों के बाद इसका दिल एक शादीशुदा लड़के पे आ गया। वो लड़का मद्रासी था, इसके पास पैसा भी अच्छा हो गया था लड़की के पास। तो पैसा लेने के चक्कर में उसने दोस्ती की और पैसा काफी ले लिया और अपने आप को कुंवारा बताया। लेकिन मित्रों, शुक्र चंद्र की जो युति है और सूर्य शुक्र की जो युति है, अगर वो मस्तक पर है या पति भुवन में है, तो ऐसा पुरुष हो या स्त्री पागल भी हो सकता है, क्योंकि इमोशनली ज्यादा होता है। पहले तो ये दिल किसी को देते नहीं, और देते हैं तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। इस लड़की ने भी यही किया। सुधा ने उस मद्रासी को अपना दिल दे दिया। उसके बिना रह नहीं सकती थी, सारी दौलत लुटा दी। और जब उसने देखा कि इस लड़की के पास अब कुछ नहीं रह गया है, उम्र भी हो गई है, पैसे कमाने का इसका चक्कर भी पूरा हो गया है, उसने इसको छोड़ दिया। जब उसने इसको छोड़ दिया तो कुटुंब परिवार के साथ तो ये रिश्ता पहले ही तोड़ चुकी थी, अकेली रहती थी। ऐसे ही अनेक लड़कों के साथ रहती थी। चरित्र ठीक नहीं था। जब पैसा भी चला गया और उसका प्रेमी भी चला गया तो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। थोड़े दिनों बाद वो लड़की पागल हो गई। जब पागल हो गई तो उसके परिवार वाले उसको अपने घर लाए, रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, लेकिन वो लड़की ठीक नहीं हुई, पागल ही हो गई। हम भी उससे मिले हैं पागलपन में, और हमने उसको 1-2 बार सलाह भी दी थी, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। एक भी सलाह उसने जवानी के उन्मादी में माना नहीं। अंततोगत तो पागल हो गई, और अभी पागल अवस्था में ये बहुत वृद्ध हो गई है। लेकिन उसका दिमाग सही नहीं हुआ है। खाना बना लेती है, खा लेती है, सब कुछ करती है, लेकिन पागलों की तरह उसका जीवन हो गया है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, हमसे बात करो। 9825200108 पर संपर्क करो, हम आपको पूरी बात बताएंगे। 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछिए। जय बोले।